नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म बसंत जी के सहयोग से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम झंझारपुर में मौजूद हैं और ये झंझारपुर का एक कस्बा है, जिस कस्बा का नाम दैया खरवाड़ है। इसे लोग दैया खरवाड़ भी कहते हैं। और एक वारदात होती है कल रात को। ये उत्तर प्रदेश नहीं है और ना ही ये उत्तर प्रदेश का वो 2 जिला और 2 शहर नहीं है जिस शहर का नाम मिर्ज़ापुर और वासेपुर है, नहीं है। और ना ही ये बिहार का वो जिला है जहां गोली चलना मामूली बात होती है, ये बेगूसराय भी नहीं है। इस धरती का नाम मिथिला है और मिथिला एक सहिष्णु क्षेत्र है जो घनी आबादी को लेकर के चलता है। यहाँ असहिष्णुता बर्दाश्त नहीं है। ये माँ सीता की जन्म स्थली है और इस स्थली पर ही एक विशाल जगह, जिस जगह का नाम घनी आबादी को लेकर के जो जगह एस्टेब्लिश है, जिस जगह का नाम झंझारपुर है। और झंझारपुर में लगातार जो है वो इस तरह की वारदात जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। खैर, मधुबनी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बेनीपट्टी का इलाका पूर्ण रूप से अब वहाँ पे इस तरह की विभत्स घटनाएं देखने को मिलती है। और झंझारपुर में कल रात ये ओहापोह की स्थिति हो गई कि गोली चली है। अब कहाँ गोली चली थी इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहे थे। फिर हम लोग अपने पत्रकार साथियों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक बार आप देखिए वहाँ पे जा करके कि इंस्पेक्शन कीजिए कि कहाँ गोली चली है। तो हम देखें जा करके और जो हमारे सहयोगी हैं इन्होंने कहा कि नहीं, गोली नहीं चली है। फिर थोड़ी देर के बाद जब लोगों से मिले, तब जब यहाँ के जो स्थानीय जो डीएसपी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी आना हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि झंझारपुर गुमती से लेकर के कैथिनिया गुमती के बीच में इस तरह की घटना हुई है। तब जब घटना की पुष्टि की गई तो उस शख्स का नाम जो है राम बालक सिंह है और उन्हीं के घर पे अभी हम मौजूद हैं। उनका इंटरव्यू भी कई प्राइवेट चैनलों पे चला है, निजी चैनलों पे चला है और उन्हीं के घर पे अभी हम दैया खरवाड़ में मौजूद हैं और उन्हीं के घर के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि क्यों गोली चली, अगर कोई दुश्मनी है या फिर किस प्रकार की उनके साथ लोगों का संबंध रहता है। इन्हीं पे हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और ख़ास करके हम जो यहाँ के गंतव्य जो इनके घर के लोग हैं उनसे हम अगर बातचीत करें तो मेरी जो ये रिपोर्ट है उसकी विश्वसनीयता और भी बढ़ जाएगी। तो आइए हम चलते हैं और इन लोगों से बातचीत करते हैं कि इस सहिष्णु जगह पर इस तरह का वारदात होना कहीं ना कहीं भयावह की स्थिति और ओहापोह की स्थिति को क्रिएट कर देने का ये घटना है। और इस घटना को अगर कोई वारदात को इस तरह का कोई अंजाम दिया है तो क्यों दिया है, इन्हीं को गोली क्यों लगी है। वहाँ पे डीएसपी साहब का कहना था कि ये जो गोली लगी है, इस गोली लगने का क्या कारण हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि दुश्मनी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद बता देंगे कि गोली क्यों लगी है। हालांकि अगर वो जो वहाँ के कल्प्रिट्स हैं अगर वो ही बता देते हैं बालक जी तो फिर बहुत अच्छा है, नहीं तो इन्वेस्टिगेशन तो जारी रहेगा। सबसे पहले हम यहीं के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि इस तरह की जो स्थिति उनके साथ हुई है वो क्यों हुई। अभी घर के लोगों से ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि उनके घर पे बस उनकी लड़कियां हैं और कोई नहीं है। मैं ये जानने के लिए आया हूँ, देखिए इसमें डरने वाली बात नहीं है, बस मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि इन पे जो गोली चली है क्या कोई दुश्मनी किसी तरह का, इनके साथ कोई विवाद किसी को लेकर के। ऐसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। अच्छा, इंसान कैसे हैं। इंसान तो बहुत ही बढ़िया है, अपना काम धंधा है, सही है। एक्सरे का दुकान है, एक्सरे का दुकान है। हाँ। तो अभी मतलब इस समाज में और जब ये वो कांड हुआ भी तो बाजार में ही हुआ है। हाँ, घर पर तो हुआ नहीं, रेलवे स्टेशन पर। लेकिन तो जब इधर का तो कुछ उधर पता से जब नहीं। हम आ रहे हैं तो बहुत सारी महिलाएं बता रही थी कि अपने ही आसपास यानी अपने ही आसपास के पड़ोसी लोगों के साथ इनका कोई अनबन है, खटपट है। ऐसे कुछ नहीं है, नहीं है। ऐसे कुछ। अभी उनको दरभंगा रेफर कर दिया गया है ना। तो कभी आप लोग देखे हैं कि ये किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर किसी तरह का ऐसा कोई बात। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। आपका घर कहाँ हुआ। हमारा घर यही है, इसी अगल बगल में है। तो वही है कि सब लोगों का यही मानना है कि लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुई है, लेकिन तब पर भी अगर गोली चला है। आपका घर कहाँ है बाबा। अच्छा, पता ही है कि ये जो बालक जी हैं क्यों ऐसा हो गया उनको। आप लोग जब ये न्यूज़ सुने तो
एक सदमा लग गया होगा। हम लोगों को भी सदमा लगा कि झंझारपुर जैसा शांत इलाका, मधुबनी जैसा शांत इलाके में अगर इस तरह का वारदात हो जाता है, ये बेगूसराय तो नहीं है जहाँ पे गोली चलना, ये सिवान तो नहीं है जहाँ गोली चलना एक आम बात हो जाएगी। तो अगर उन पे गोली चली है तो क्यों गोली चली है? अगर किसी तरह का आप लोग देखे होंगे कि कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट की ये स्थिति। तो बहुत संजन आदमी था और वो झंझारपुर में एक्सरे करता था। 9 बजे 10 बजे जाता था, शाम में आता था। हम सब घर मंदिर पर जाते हैं शाम में, वो हनुमान चौक मंदिर जो है, वो मंदिर से जब शाम में आए, यहाँ आए, तब बुझे से हो गया। इससे आगे नहीं हम कुछ बता सकते हैं। आप लोग भी गए थे वो अनुमंडल अस्पताल? नहीं गए थे। हम सब नहीं गए। हम नहीं किसी से गए। लड़ाई नहीं होती है कभी भी? नहीं कितना मतलब एक अच्छा इनकम है या फिर एक मध्यम इनकम है इनका? इसका मध्यम है, गृहस्थ आदमी थोड़ा बहुत है। 2-4 ठो बचिया है और एक लड़का है। इसका पढ़ाई लिखाई अपना गुजर बसर करता था। सामान्य स्थिति है परिवार की भी, और यही उनका घर है जहाँ पे इनकी बेटियां हैं। और हम लोग बेटियों को सवाल से टॉर्चर भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इथिकल जर्नलिज्म करते हैं तो ये अलाउ नहीं करता है। नहीं तो नहीं बोल रहे हैं ना वो। देखिए हम बस वही जानने के लिए यहाँ आए हैं, तो लेकिन उन लोगों ने गेट बंद कर लिया, उन लोगों ने बात करने का मन नहीं है। तो हम अभी जो हम उनके घर से जो आ रहे हैं, और यही उनका दुकान है, इसी पे वो काम करते हैं। एक्सरे का एक छोटा सा दुकान है, उसमें ये लोग बता रहे हैं, जो इसी कैंपस में जो दुकानदार हैं, यही लोग बता रहे हैं कि अभी जो है उनका जो बच्चा है बालक जी का, वो अभी यहाँ से गया है। तो हम यहाँ के जो लोग अभी तो घर पे गए हैं, तो घर के माहौल और समाज के माहौल से हम लोगों ने ताल्लुकात करके आप लोगों के सामने में रखा है। बट ये प्रोफेशनलिज्म में यहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनका आप लोगों के साथ किस तरह का संबंध रहता था, वो किस तरह के व्यक्ति। कैंपस में ही रहते हैं, भाई जैसा है, मित्र है, लेकिन भाई जैसा है वो। हम लोग सब साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। वो शाम को गया था अपने बच्चिया का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो फिर वहीं से कॉल आया जो मतलब कि ऐसा यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ से कुछ लोग गए, उसको उठा के लाए हॉस्पिटल में, वहाँ ड्रेसिंग हुआ। ये चीज आप लोगों को पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है? हाँ। ये नहीं पता चला कि गोली लगी? नहीं लगा, ये नहीं पता। नहीं। फिर उससे पूछा गया तो उसको भी नहीं पता कि हमको गोली लगा। लगी है। उसको हुआ कि मेरा गाड़ी आवाज किया, 2 बार स्पार्क हुआ, आवाज हुआ और मेरे शरीर में से करंट जैसा मारा। अच्छा। जब यहाँ से फिर उसको जब जो गोली है उसका जो रिजोल्यूशन, जो ड्यूरेशन था, वो बहुत ही कम अवधि का था, यानी जो शॉट किया गया होगा तो वो उतना ज्यादा हाई स्पीड में नहीं गया। हाँ वही है ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो लगा हुआ था तो ये तो आर पार हो गया था। और अच्छा, ये आर पार हो गया? हाँ, ये आर पार हो गया था, और कमर में जो लगा था वो अंदर जाकर फंसा हुआ था, वो भी इतना होल हो गया था। उतना हुआ था। तब तो गोली का भी ड्यूरेशन बहुत अच्छा ठीक से पड़ा है। ब्लडिंग काफी हुआ था। अभी वो ठीक हैं? हाँ, वो दरभंगा में एडमिट है और ऑपरेशन हुआ है, गोली निकल गया है, पेशेंट होश में है। अच्छा, जब आप लोग उनके साथ बातचीत करते होंगे तो एक ये आप लोगों को पता चल जाता होगा ना कि इनका जो इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर नॉर्मल है या फिर क्या है? नहीं, कोई मीडियम से भी एक दुश्मनी में एक्सरे चल रहा है यहाँ पे उसका, तो ऐसा अच्छा कुछ चलता है दुकान? हाँ, दुकान चलता है ठीक ठाक। तो किसी तरह का आप लोग दुश्मनी नहीं देखते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो 20-25 साल से साथ में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम मिलनसार लड़का था, हंसमुख टाइप का था, किसी से कोई दुश्मनी लेना देना कुछ भी नहीं था। जहाँ तक लोगों को कोऑपरेट ही करता था, और 20-25 साल के दौरान ऐसा नहीं लगा जो इस व्यक्ति को खास करके किसी से दुश्मनी हो सकता है। ये यहीं के लोग हैं और इसी कैंपस में ये लोग विभिन्न तरह के दुकानों पे अपना अपना रोजी रोटी में लगे हुए रहते हैं, और इन लोगों ने तमाम चीज़ों को बड़े सिलसिलेवार तरीके से बताया है, और यही उनका दुकान है। और अभी के कारण सब दुकान बंद है। अच्छा, इन्हीं के कारण? यही घटना के कारण। अच्छा, इन्हीं मतलब गोली जो लगी है उसी के कारण सब बंद है, दुखी हो। हाँ, क्योंकि हम लोग साथ में थे, घुटना बैठना था और इस तरह घटना हुआ तो हम लोग भी क्षुब्ध हैं और मतलब कि आहत है, डरे हुए भी हैं। दुखद खबर है और साथ ही साथ हताहत और दर्दनाक भी खबर है, जिससे लोग भी डरे हुए हैं।
अब ये भी हो सकता है कि इनकी जो गोली लगी है वो लोगों में एक ये अफवाह कि अब झंझारपुर में भी इस तरह का जो माहौल है वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है, तो आप लोग भी सचेत हो जाइए। ये भी है, ये भी हो सकता है हो ना सकता है, कि लोगों के बिल्कुल, बीच बिल्कुल, में बिल्कुल। ऐसी स्थिति को क्रिएट कर देना जिससे लोगों को लगे कि हाँ, डर हाँ, का एक- माहौल हो जाए। जी, हाँ, एक डर का माहौल हो जाए। और इसीलिए अब शाम में दुकान बंद होती है, लेकिन अभी जो 6 बजे का समय है, अभी भी जो भी कुछ दुकान यहाँ पे खुली है, दुख के कारण एक आपसी जो एक लगाव होता है जिसके कारण लोग जो है वो दुकान दो दुकान खुले थे वो भी अब बंद कर दिए हैं। और पूरा जो ये कैंपस है वो दुकानों से भरा हुआ कैंपस है, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक भी दुकान नहीं खुला है। बालक जी को गोली लगी है। अगर बालक जी आते हैं तो हम लोग उन तमाम रिपोर्ट आप लोगों के सामने में रखेंगे। वो उस घटना के वारदात के चश्मदीद हैं और हम उनसे भी आप लोगों से बातचीत कराने का प्रयास करेंगे। हम लोगों ने अभी ग्राउंड पे उनके घर से आए हैं और यहाँ पे जो वो काम कर रहे थे यहाँ भी हम लोगों ने लोगों से बातचीत किया है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देता हूं कि ये जो आप शुरू से वीडियो देखे होंगे उसमें हम वो फुटेज डाल देंगे जहां पे इनको गोली लगी थी, वो भी फुटेज आप देख सकते हैं। नवटोल गुमती जो है वहीं पे उनको गोली लग जाती है और उनको पता भी नहीं चलता, लगता है कि मेरा चक्का ब्लास्ट किया है और हमारे शरीर में थोड़ा सा करंट लगा है। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी बसंत जी हैं और आगे मैं इस झंझारपुर में इस रिपोर्टिंग को फिल्मा रहा था। नमस्कार, धन्यवाद।